नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 12:53 तक रहेगी। आज रात 12:35 तक वृद्ध योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:53 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 21 जून की सुबह 9:32 से दोपहर बाद 3:22 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 जून को सुबह 8:13 से सुबह 9:55 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:13 से शाम 7:07 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 जून को दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 17 जून की सुबह 8:13 से सुबह 9:55 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:13 से शाम 7:07 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 जून की दोपहर 1:37 से शाम 7:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 17 जून की सुबह 8:13 से सुबह 9:55 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:13 से शाम 7:07 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:54 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:36 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:38 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:41 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:18 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:26 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3 बजे से शाम 4:41 तक। अहमदाबाद शाम 4:03 से शाम 5:45 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:23 से शाम 4:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज किसी जरूरी काम में सफल होने से आपकी तारीफ होगी। नकारात्मक विचारों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपका कोई खास दोस्त आपसे मदद मांग सकता है। आज जिसकी आप हर संभव मदद करेंगे, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। रोजगार के लिए आपको उचित अवसर मिलेंगे। पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग खुश होंगे। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आ सकता है। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आपके अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा। आज सामाजिक कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सफल होगी। इस राशि के 8 स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से आपका दिन बेहतर बना रहेगा। सभी काम बनते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से
आपको बचना चाहिए। मन मुताबिक काम पूरे होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन आज पैसों की थोड़ी समस्या हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपका कार्य समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। घर पर अचानक कोई दोस्त आ सकता है। उनके साथ किसी खास विषय पर बातचीत भी हो सकती है। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। संतान को सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी मुलाकात किसी मित्र से हो सकती है। यह मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आपका मन खुश रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के बच्चे पढ़ाई में मन लगाएंगे। आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने का प्लान बनाएंगे। जरूरतमंद की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों के किसी फैसले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बनेगा। कोई काम शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन बड़े भाई की मदद से सब ठीक हो जाएगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। उनके साथ मंदिर जाने की योजना बनाएंगे। आज कोई नया काम सीखने को मिल सकता है। भविष्य में आपको इससे फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे। इससे रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आपके व्यवहार से कुछ लोग बेहद प्रभावित होंगे। किसी खास मामले में आपको अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सबके साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। उनका काम जल्दी पूरा होगा। आज जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे। इस राशि के छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको लाभ होगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आज आपको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है
जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, इससे धन लाभ होने की उम्मीद बढ़ सकती है। मूलांक 2, आज आपका मन शांत रहेगा, ऑफिस में किसी काम को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। मूलांक 3, आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आपका दिन ठीक ठाक होगा, आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा, सभी सदस्यों में तालमेल की स्थिति बनी रहेगी। मूलांक 6, व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें। मूलांक 9, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, ये खुशी आपके किसी करीबी रिश्तेदार के आने की होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। हमारी जिंदगी में सीढ़ियों का बड़ा महत्व है। आमतौर पर हमें जब भी किसी को तरक्की या सफलता का उदाहरण देना होता है तो सबसे पहले सीढ़ियों का नाम जरूर लिया जाता है, उनका उदाहरण दिया जाता है। सीढ़ियों की तरह हमारी सफलता भी ऊंचाई पर पहुंचती रहे, इसलिए वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के सही दिशा में होने व अन्य उपाय भी बताए गए हैं। घर या ऑफिस में सीढ़ियां बनवाते समय सबसे पहले जगह का ही चुनाव किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में सीढ़ियों के लिए दक्षिण, पश्चिम या फिर नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, इसका चुनाव करें। इन दिशाओं का चुनाव करने से आपके घर में धन संपदा का वास होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा सीढ़ियों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 12:53 तक रहेगी। आज रात 12:35 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, किसी काम में बढ़ोतरी के लिए वृद्धि योग बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। साथ ही आज शाम 4:13 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र है। आर्द्र शब्द का अर्थ होता है नम, भीगा हुआ। आंख में आने वाले आंसुओं को इसी नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इनकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान की यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज से जुड़ी एक खास बात और बता दूं, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला मंगलवार बहुत ही महत्व रखता है
और आज ज्येष्ठ महीने का 7वां बड़ा मंगलवार है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दरअसल ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विधान है, लेकिन जो लोग हर मंगलवार को पूजा के लिए सही समय नहीं निकाल पाते, उन लोगों के लिए ज्येष्ठ महीने का ये मौका बड़ा ही खास है। आप ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके विशेष लाभ पा सकते हैं। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले वृद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज अधिक ज्येष्ठ मास के 7वें मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डामाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी डामाडोल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला दें। इसके बाद ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने 2 मूली रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। ये प्रक्रिया आर्द्रा नक्षत्र से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक करें। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार आने लगेगी। अगर आपको किसी कारणवश मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से चिंतित हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहने। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र में चंदन को पीसकर उसका तिलक मस्तक पर लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियों का निवारण जल्द ही होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों में सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किश्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएंगे, तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्द ही उतर जाएगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद
थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी बनाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए और वो मंत्र इस प्रकार है। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार की हर बुरी नज़र से सुरक्षा होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्धि योग, आधा नक्षत्र और अधिक ज्येष्ठ महीने के 7वें मंगलवार के बारे में। देखो, हनुमान जी के बड़े मंत्र हैं और हनुमान जी के बड़े तंत्र हैं और हनुमान इकलौते देवता हैं जो श्री रुद्र के अवतार हैं और जिनके हृदय में नारायण का निवास है और शरीर में है, यानी अजर अमर गुणनिधि सुतो। माता सीता ने क्या आशीर्वाद दिया? सप्तइते चिरजीविना अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविना। ये 7 चिरजीवी अमर हैं। तो ऐसे अद्भुत देवता हनुमान, लखनऊ के जागृत देवता हनुमान जी। और ये बड़े मंगल का फैशन लखनऊ से शुरू हुआ और लखनऊ से आसपास वो भंडारा। अब तो लोग मंगलवार, इस बार तो हमने देखा कि मंगल के बजाय लोग शनिवार के दिन भी कर रहे थे। शनिवार को भी भंडारा शुरू हो गया और एक से एक बैंकर और फला ऑर्गेनाइजेशन और ये कारपोरेट वो भी वहाँ भंडारा कर रहे हैं। सब उसी रंग में रंग जाते हैं। गजब। वहाँ वो नीम करौली बाबा का मंदिर तो था ही, एक हनुमत धाम भी बना दिया वहाँ, वो भी बहुत गजब की जगह है। और अलीगंज के मंदिर का कहना ही क्या है, वो तो अद्भुत मंदिर है। चारों तरफ हनुमान ही हनुमान। प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के, कला के मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, शौर्यशील, धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृति के, ह्रस्व दीर्घ संकृति के, भीतिहीन हुंकृति के, दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। इन्हें आप किन्हीं भी शब्दों में किसी भी तरीके से कैसे भी प्रणाम करें। अद्भुत। आप चाहें इनको मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इतना स्मरण करके ही इनकी शरण में चले जाएं। परम आनंद है, परम आनंद। या अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। देखो, हनुमान चालीसा 7 बार रोज पढ़िए अगर जीवन में बहुत संकट चल रहा है तो, और 1 बार हनुमानाष्टक पढ़िए। अर्जुन के रथ पर जो यंत्र बना हुआ था उस यंत्र के बीच में भी हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी के यंत्र, हम तरह तरह के यंत्र बार बार बताते रहते हैं। वाहन रक्षा यंत्र और ये यंत्र वो यंत्र, हंग हनते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, बहुत से हम आपको बताते रहते हैं। बहरहाल आप किसी भी रूप में हनुमान जी को नियमित याद करिए। जैसे हमसे कई बार स्त्रियां पूछती हैं, बच्चियां पूछती हैं, हम हनुमान जी की पूजा करें?
अरे बेटा, अपने बाबा की पूजा, परबाबा की पूजा नहीं करोगे तो किसकी पूजा करोगे? करो, खूब करो, खूब करो। हनुमान जी ही कृपा करेंगे तो सब कुछ बनेगा, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम का निवास है और स्वयं साक्षात हनुमान वह रुद्र के अवतार हैं। चलिए आगे चलें। हम तो हनुमान जी की चर्चा होती है या नीम करोली बाबा की चर्चा होती है तो हम उसी में मगन हो जाते हैं। खूब बड़ी कृपा थी, हम बचपन में खूब खेले हैं नीम करोली बाबा की गोद में, और हमें बड़ा बड़ा अद्भुत स्मरण होता है। लगता है कि जीवन के किस काल में प्रभु ने पैदा किया, कितना आनंद था। अभी भी आनंद है, आनंद की क्या कमी, परमानंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चर्चा थी आज वृद्ध योग, आर्द्रा नक्षत्र और अधिक ज्येष्ठ महीने के 7वें मंगलवार की। और अब बात धर्म की, तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र केसरी हनुमान मंदिर के दर्शन। बजरंग बली का ये मंदिर हैदराबाद में स्थित है। केसरी हनुमान मंदिर पुराने हैदराबाद शहर के में उपनगर करवन के जियागुड़ा पड़ोस में बना है। जियागुड़ा के पड़ोस में, जो तेलंगाना में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी के दौरान की गई थी। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि रामायण काल में माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी ने इसी स्थान पर आकर श्री राम जी की पूजा की थी। यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 12:53 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:39 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मछलियों को चारा डालें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।